शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का 5 रोज़ा इजलास हंगामा आराई और शोर शराबे के साथ मुकम्मल। मार्शलों ने किया कई मेंबरान को ऐवान से बाहर। बीजेपी ने फर्जी असेंबली का मुतवाज़ी इजलास मुनक़िद किया। अगर स्पीकर ने अपना रवैया नहीं बदला तो हम मुतवाज़ी सरकार चलाएंगे, बीजेपी। ऐवान में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेंबरान के दरमियान तल्ख कलामी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बीजेपी का हिस्सा करार दिया। और दुनिया की कोई ताकत दफा 370 को बहाल नहीं कर सकती, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी क्या है भाई, फिल्म शुरू होने वाली है। इंटरवल पे पहुंचोगे क्या? आ रहा हूँ मेरी जान। जरा लोग इस हीरो के लिए भी तो सीटी बजाएं। ओफो, मजाक सूझ रहा है। देर करोगे तो आधी स्टोरी मिस हो जाएगी ना। ठीक ऐसे ही श्रीमती जी, HIV जांच में देरी करोगी तो क्या हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा मिस नहीं होगी? समझदार पापा। फिल्म छोड़ो, वहीं चलो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। Issued in public interest by J&K AIDS Control Society. महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम कश्मीर साल 2024 ईस्वी के लिए यूटी सतह अवार्ड स्कीम के तहत रजिस्टर्ड शुदा दस्तकार और बुनकर जो कि कश्मीर सूबा के पुश्तनी बाशिंदे हों से दरख्वास्तें तलब करता है। इस सिलसिले में दरख्वास्तें महकमा के डेवलपमेंट सेक्शन वाक़ा कश्मीर हाट नुमाइश का श्रीनगर के अलावा तमाम जिले व ब्लॉक दफातर में 4 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के लिए मुकर्रर फॉर्म दफातर हाजिर से मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म महकमे की वेबसाइट www.dohh.jk.gov.in पर भी दस्तयाब है। याद रहे, जो दस्तकार या बुनकर पहले से ही कौमी सतह का इनाम याफ्ता, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट या यूटी सतह का पहला इनाम याफ्ता हो, वो दरखास्त देने का अहल नहीं होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक जरूरी सूचना। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और फॉर्म कलेक्ट करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेटेड फॉर्म के साथ अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं। नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER2A, अपना मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER2C और किसी दूसरी पंचायत हलके ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। आने वाली 11 नवंबर 2024 को पंचायत इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा।
16, 17, 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ईआरओ द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 23 दिसंबर को एवं अंतिम पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 6 जनवरी 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें। Issued in public interest by State Election Commission UT of Jammu and Kashmir। शहर में अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का 5 रोजा इजलास आज 5वें और आखिरी रोज भी हंगामा आराई और एहतजाज के बीच जारी रहा। आज भी मार्शलों को बीजेपी के अक्सर मेंबरान और एमएलए लंगेट खुर्शीद अहमद शेख को ऐवान से बाहर निकालना पड़ा। असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने हुक्म दिया कि जो भी मेंबर वेल में दाखिल होकर हंगामा आराई कर रहा हो उसको ऐवान से बाहर निकाल दिया जाए। बीजेपी के अक्सर मेंबरान को ऐवान से मार्शलों ने बाहर निकाल दिया, जिसके बाद बाकी बीजेपी मेंबरान ने वॉकआउट किया। अलबत्ता ऐवान में कार्रवाई जारी रही। इसी दौरान बीजेपी मेंबरान ने असेंबली कॉम्प्लेक्स के सहन में एक पैरेलल असेंबली कायम की और बीजेपी के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा ने स्पीकर के तौर पे काम किया और बाकी मेंबरान ने इस मौके पे ऐसे बात की जैसे कि वो ऐवान में हों। बीजेपी मेंबरान ने कहा कि स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने हमें अलग से असेंबली इजलास मुनक्किद करने पर मजबूर किया है। असेंबली के इजलास में आज गवर्नर के खिताब पर कई मेंबरान ने शुक्रिया की तहरीक में हिस्सा लिया। एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने 5 अगस्त 2019 के फैसले की मजम्मत की और कहा कि इस फैसले का एक जोरदार तरीके से जवाब देना होगा। सज्जाद गनी लोन ने उनकी तरफ से पेश की गई करारदाद को मंजूर करने का भी मुतालबा किया। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के धुले इलाके में एक चुनावी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में दफा 370 की बहाली अमल में नहीं ला सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत वजूद में आई है, कश्मीर के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और ऐवान से बीजेपी के मेंबरान को बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कारण था बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ? देश में 2 संविधान चलते थे। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आम्बेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। और इसके कारण होता था क्या? कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। ये 21वीं सदी के भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। लेकिन जैसे ही मैं देशवासियों को कहता हूं जरा जागिए, सचेत हो जाइए, जैसे ही कांग्रेस और इंडी गुटजवालों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे
और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो आज महाराष्ट्र के धुले इलाके में एक चुनावी जलसे से खिताब कर रहे थे। उधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी महाराष्ट्र में एक चुनावी जलसे के दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली में पास की गई करारदाद की मजम्मत की है। वजीर दाखिला ने एनसीपी के सुप्रीमो का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी 4 पीढ़ियां भी दफा 370 को बहाल नहीं कर सकती हैं। वही जम्मू कश्मीर असेंबली में ऑपोजिशन लीडर और बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने आज दोपहर को श्रीनगर में दीगर मेंबरान असेंबली के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सुनील शर्मा ने असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रात्रिक के रवैये की मजम्मत की और कहा कि वो एक पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम जम्मू कश्मीर में मुतवाजी सरकार चलाएंगे। आज हाउस में, असेंबली में ऑनरेबल स्पीकर की तरफ से बिहेव किया गया, असेंबली को कंडक्ट किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली की हिस्ट्री में आज का दिन सबसे डार्केस्ट दिन माना जाएगा। एक काला चैप्टर असेंबली के इस इतिहास में ये माना जाएगा। मैं सीधे सीधे विषय पे आता हूं। जिस असेंबली को जम्मू कश्मीर की जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, अस्पताल के लिए, सड़क के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया था वोट देके, उस असेंबली में असेंबली की गरिमा को, असेंबली की सालमियत को भंग कर कर स्पीकर ने एक पर्टिकुलर पार्टी का एजेंट की भांति काम किया है और अनडेमोक्रेटिक वे में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी एक्ट किया है, कंडक्ट किया है। आज से 3 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के एड्रेस पे वोट ऑफ थैंक्स होना था और सारे ऑनरेबल एमएलएज सरकार के किए गए प्रॉमिसेस के अकॉर्डिंग अनुसार अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं लेके आए थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मानसिकता जो अलगाववादी मानसिकता है, सेपरेटिज्म की जन्मदाता है, अपनी मानसिकता का परिचय दिया, प्रदर्शन किया और एक गैर कानूनी रेजोल्यूशन लाके असेंबली की गरिमा को, मर्यादा को भंग किया। जिस रेजोल्यूशन के जरिए इन्होंने स्पेशल स्टेटस रेस्टोरेशन पर डायलॉग की डिमांड की और बदकिस्मती ये है कि उस स्पेशल स्टेटस को स्पीकर ऑफ द असेंबली बाहर प्रेस में कहता है कि ये रेजोल्यूशन जिसमें स्पेशल स्टेटस मांगा गया वो 370 की डिमांड है। स्पीकर खुद मोहर लगा रहा है एक स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनके, जिस 370 को देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर ने हटाया और उसको सेटल किया सुप्रीम कोर्ट ने भी। जो 370 अब एक इतिहास है, जो 370 एक हिस्ट्री है, उसको ये एक ऐसे शब्द से कंपेयर कर रहे हैं जिस शब्द का कोई नामो निशान भारत के संविधान में नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर के हवाले से कहीं पे भी स्पेशल स्टेटस का नाम नहीं है। ये यहाँ पे टूरिज्म नहीं चाहते, ये यहाँ पे कारोबार नहीं चाहते, ये यहाँ पे 5 अगस्त के बाद जिस प्रकार से एक आम आदमी को बेनिफिट्स मिले हैं, ये उसको नेगेट करके दोबारा से स्पेशल स्टेटस के नाम पे यहाँ पे वायलेंस पैदा करना चाहते हैं, स्ट्रीट वायलेंस पैदा करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करनी देगी। अब अंत में जो मैं आज कहना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार से स्पीकर ने एक्ट करके हमारे ऑनरेबल एमएलएज को मार्शल आउट किया, हमने एक पैरेलल असेंबली बाहर लगाई, लोगों की आवाज उसमें हमने उजागर की, मीडिया के जरिए पूरी असेंबली की कार्रवाई हमने चलाई और वो आपने भी कवर की। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये चेतावनी देता हूं, आप इस पैरेलल असेंबली को लाइटली नहीं लीजिए और अगर आपका इसी प्रकार का बिहेवियर जो इंडियन सॉवरेंटी को, जो इंडियन इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है, आपका इसी प्रकार का बिहेवियर रहा तो हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, पैरेलल सरकार चलाएंगे। ये मैं आपको चेतावनी देता हूं यहां से आपके चैनल्स के माध्यम से।
जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर एक पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का इल्जाम। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथरी से गुजारिश की है कि पहली बार मुंतखब होकर आए मेंबरान को ज़्यादा वक्त बोलने के लिए दिया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि ऑपोजिशन बेंचेस खाली हैं और उनका वक्त भी नए मेंबरान को बोलने के लिए दिया जाना चाहिए ताकि नए मेंबरान कानून साजी और अमलावरी में ज़्यादा हिस्सा अदा कर सकें। इधर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी स्पीकर गैलरी में बैठे हुए देखा गया। स्पीकर गैलरी में साबिक कानून साज़ मेंबरान और वज़रा भी देखे गए। उधर एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज असेंबली में बोलते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को गुज़श्ता 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि उनके इंतज़ामिया ने क्या काम किया है। उन्होंने सवाल किया कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान कितने लोगों ने सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया, ये मालूम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर असेंबली में बीजेपी मेंबरान के वॉकआउट के बाद दीगर मेंबरान ने बहस में हिस्सा लिया। अलबत्ता इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान और पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मेंबरान के दरमियान सख्त तल्ख कलामी हुई। एमएलए गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजी की जानिब से जमात इस्लामी और साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ कहे गए अल्फाज पर पीडीपी के मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने सख्त एहतजाज किया। इस मौके पर दोनों मेंबरान के दरमियान सख्त तल्ख कलामी हुई। दरअसल एमएलए जर्डीबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने ऐवान में बोलते हुए कहा कि पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेंबरान समेत 5 मेंबरान बीजेपी की बोली बोल रहे हैं और न जाने किन आकाओं के कहने पे वो करारदाद गायब कर दी गई जो पहले रोज हाथ में लहराई जा रही थी। वापस आए, उसके बाद कहा ये रेजोल्यूशन में वो सब चीजें नहीं लिखी। सर बिफोर या तो वो बताइए जो वो हिला रहे थे आप वो कागज वो क्या था, और अगर वो ठीक था तो अचानक आपको किसका फोन आया कि आप वो गलत है। बट दैट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड ये जो हमारे 5 लोग हैं ये कहां से डिक्टेशन ले रहे हैं। बट आई वांट टू जस्ट पुट इट ऑन रिकॉर्ड अ फ्यू थिंग्स एंड दिस इज फॉर एवरीवन। जो हमारा रेजोल्यूशन था उसका जो मेन पार्ट था और वो अभी फाइल है, वो अभी हिस्ट्री में इन द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये रहेगा और बहुत लोग इसको देख भी सकते हैं। और उसमें ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मेंशन करा। ये बीजेपी के वालों के लिए है कि जम्मू वालों को सब लोगों को इनने ये बताया कि हम आपके अपने हैं। जब तक एक प्रॉस्पेरस स्टेट जो 2019 से पहले थी उसको डाउनग्रेड करके 2 हिस्सों में बांटा और एक यूटी बनाया। ये इनके लिए शेम है कि आज भी ये इस हाउस में आके कहते हैं कि हमारा वो सब कुछ है। आप लोगों ने इतनी एक प्रॉस्पेरस स्टेट को खत्म कर दिया। इस स्टेट को, जिस स्टेट जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा मानी जाती थी, उस स्टेट को इन लोगों ने और इनके जो ये साथी हैं 5 लोग, अब तो 5 ही रहे, अगले इलेक्शन में तो ये भी नहीं होंगे। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या हिसाब करेगा? की वजह से ये स्टेट टूटा, इस स्टेट को खत्म कर दिया इन लोगों की। ये जो बैठे हैं ये आज खैरका बन रहे हैं, ये उस कैबिनेट के हिस्सा रह चुके हैं जिस कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। ये आज हमें क्या बताएंगे? सर पासपोर्ट भी इन्हीं ने कराया है, रिजल्ट भी इन्हीं ने बंद कर दिया है। इन लोगों की वजह से ये सब हुआ। सर आई वुड थैंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड दिस गवर्नमेंट for doing the first thing by sending a resolution to the center and meeting the Prime Minister for the restoration of state. It's a great step, sir. हमें इस रियासत को स्टेटहुड बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं और उस चीज़ का हल स्टेटहुड स्टार्ट है, उसके बाद जो हमने अपना रेजोल्यूशन पास किया। सर गोइंग अहेड आई वुड थैंक दिस गवर्नमेंट जो इन्हें रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में इस एलजी एड्रेस में मेंशन किया। ये हमारी बिजली का बात है, हमारे अपने पावर्स की बात है, अपने जो जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। सर जम्मू कश्मीर नीड्स इट्स प्रोजेक्ट्स बैक, इसीलिए आई वुड appreciate and I appreciate the governor's address which says that the Rangarajan committee report should be implemented in letter and spirit so that we get our power projects back. ये थे एमएलए जर्डीबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक जो ऐवान असेंबली में बोल रहे थे। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। सामान्य मुकर्रम, हम आपको बता दें कि कल रात 8:30 बजे प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है महर अदा करने के अहकाम और आदाब। सामान्य मुकर्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवां हैं हजरत मौलाना फैयाज अहमद ज़रू साहब दामत बरकातुहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना ना भूलें प्रोग्राम हम सफर कल रात 8:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहर बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के 147वें यौम पैदाइश पर अपना खिराज पेश किया है और कहा है कि अल्लामा इकबाल ने ही बरे-सगीर के आवाम को जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार किया। इधर जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया है। रफियाबाद के अच्छबल इलाके में आज पीडीपी कारकुनों ने एक इजलास में शिरकत की, जिसकी सदारत पार्टी के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने की। इस मौके पर अल्ताफ अहमद मलिक ने सरकार से मुतालबा किया कि बिजली फीस में कमी की जाए और नदी नालों से रेत और बाजरी निकालने पर लगाई गई पाबंदी फिलफौर हटा दी जाए। इजलास के दौरान टेलीविजनों और दीगर आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली का भी मुतालबा किया गया। इधर जम्मू कश्मीर सरकार के महकमे जंगलात में रहबरे जंगलात की हैसियत से काम करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि वो लगभग 2 साल से मुलाजमत की बाकायदगी और मुस्तकली के मुंतजिर हैं। रहबरे जंगलात मुलाजमीन के बकौल मुस्तकली के लिए तयशुदा लाजमी मुद्दत 2022 में मुकम्मल हुई, अलबत्ता उनका इंतज़ार जारी है। उनका मजीद कहना है कि रहबरे जंगलात की हैसियत से जो कलील मुशाहरा उन्हें माहाना दिया जाता है वो किसी भी एतबार से उनकी माली ज़रूरियात के लिए पूरा नहीं पड़ता। हद तो यह है कि उनकी ग्रेड पे में भी कोई इजाफा नहीं किया गया है, जिसके नतीजे में वो महंगाई के इस दौर में अपने अहम खर्चे उठाने से भी कासिर हैं। महकमे जंगलात के रहबरे जंगलात मुलाजमीन वज़ीर जंगलात से पुरजोर अपील करते हैं कि उनके ग्रेड पे में फिलफौर इजाफा किया जाए और सबसे बढ़कर उनकी मुस्तकली यकीनी बनाई जाए। जम्मू कश्मीर सरकार इंडस्ट्री पॉलिसी और माइनिंग पॉलिसी पर अज़-सर-नौ गौर करके इन पॉलिसियों में तब्दीली लाएगी। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने किया है। मौसूफ ने कहा कि जम्मू के लोग गुज़श्ता 5 साल के दौरान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। असेंबली में खुसूसी दर्जे की करारदाद की मंजूरी के बाद जम्मू के लोग ही सबसे ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जम्मू की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, इसीलिए हम उनको असेंबली में बोलने के लिए कहते हैं तो वो सिर्फ हंगामा और शोर शराबा करते हैं और यूं अपने आकाओं को खुश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द ही न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी सामने लाई जाएगी ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिल सके। जम्मू सूबा जहां से मैं बिलोंग करता हूं और जम्मू के हालात आपके सामने, इन लोगों ने जो आज कल मैं देख रहा था जब ये रेजोल्यूशन हमने डाला, उसके बाद ये असेंबली के अंदर पास भी हुआ और बड़ा स्पीकर साहब ने बड़ा उनको मौका दिया, आप बोलिए। जब मैंने रेजोल्यूशन दिया, ये नहीं कि हमने जैसे रेजोल्यूशन डाला और उधर से वो पास हो गया, उन्होंने पूरा टाइम दिया। उन्होंने इनको कहा, जो अपोजिशन के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, इनको कहा था आप अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए। ये बोल ही रहे थे। इन्होंने सिर्फ एक तमाशा करना था, एक नाटक और ड्रामा जो आज तक ये जम्मू के साथ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के साथ कर रहे हैं, वही करना चाहते थे। सिर्फ ये कैमरा के सामने आना चाहते थे। ठीक है भैया, अगर आप कहते हो कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का नहीं होना चाहिए, वापस नहीं होना चाहिए, स्पेशल स्टेटस जो नहीं मिलना चाहिए, अब बताइए तो हमें वजह तो बता दीजिए, क्यों आप चाहते नहीं हो, कोई रीजनिंग तो दीजिए। क्या जो स्पेशल स्टेटस हमारा था, क्या टूटने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या मिला? आज जम्मू कश्मीर को मिला तो आपने दिया तो एक ही बात दी, हमारी इंडस्ट्री की जमीनें आपने बाहर के लोगों को दे दी। जो लोकल जम्मू कश्मीर के लोग थे, जिनकी इंडस्ट्रियां थी, चाहे वो जम्मू के अंदर या कश्मीर की, उनकी आपने जमीनें भी छीन ली, उनके प्लाट भी छीन लिए, आपने उनकी यूनिटें भी बंद करने की कोशिश की, उनको प्रेशराइज किया ताकि बाहर के लोगों को यहाँ एडजस्ट किया जाए।
उसके बाद आप माइनिंग की बात करें, आपके दरिया, आपके पहाड़ आज कहाँ खत्म हो गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और खासकर जम्मू के अंदर। आप देखिए कठुआ के अंदर माइनिंग के हालात क्या है, आप देखिए जम्मू के अंदर क्या हालात है, आप देखिए ओवरऑल जम्मू कश्मीर के हालात क्या है। माइनिंग में बाहर के लोग ठेकेदार आए हुए हैं जिनको जम्मू कश्मीर से कोई प्यार नहीं, हमारे आबो हवा से कोई प्यार नहीं, उनको ये लेना देना नहीं कि कल ये अगर दरिया खत्म हो गए, ये वाटर बॉडीज खत्म हो गई, हमारे जम्मू शहर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, पहाड़ों में जो लोग बसते हैं उनको पानी नहीं मिलेगा। उससे उनका कोई लेना देना नहीं बाहर के लोगों से। उनको एक ही है कि जम्मू कश्मीर से जो कुछ है लूटो और भागो। आप अगर बात करते हैं टूरिज्म की हालत क्या है, टूरिज्म में बाहर के लोग जमीनें खरीद रहे हैं। यहाँ ऐसे IPS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है जो यहाँ जम्मू कश्मीर में कहते हैं हम बड़े ऑनेस्ट हैं। जाइए अभी चंद रोज पहले ये IPS ऑफिसर रिटायर हुआ है, उसको पूछिए तेरी जमीनें कहाँ कहाँ हैं। जम्मू के हर पिकनिक स्पॉट के ऊपर, टूरिस्ट प्लेस के ऊपर उसकी जमीनें हैं। वो ईमानदार है, बाहर के लोग ईमानदार, हम लोग करप्ट। लूट तो आप रहे हो जम्मू कश्मीर को, एक बहाना देके पूरे हिंदुस्तान को कि भैया जम्मू कश्मीर में करप्शन बहुत है। कौन सी करप्शन थी जो इससे पहले, जितनी करप्शन आज है इससे पहले नहीं थी। कंस्ट्रक्शन वर्क देख लीजिए, जितने भी लोग बाहर के आए जम्मू कश्मीर के लोग एलिजिबल ही नहीं बनते, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी लगा देते हैं जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे नौजवान उसमें फाल ही नहीं करते। IPS और दीगर अफसरान ने सियाती मकामात पर जमीन खरीद रखी है, उनका ये पैसा कहां से आया? जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का सवाल। इधर अनंतनाग से मिली इत्तला के मुताबिक कल शाम हसन नूर अशमकाम इलाके में एक रीछ ने खातून मुबीना बेगम पर हमला करके उसे शदीद तौर पर जख्मी किया। खातून को स्किम सौरा में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि खातून मुबीना बेगम कल अपने खेत में काम कर रही थी जब रीछ ने उस पर हमला किया। मकामी आबादी ने महकमा वाइल्ड लाइफ पर लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद किया है। और प्रोग्राम के आखिर में खबर की ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की शहरबीन टीम 11 नवंबर को बानेहाल के खड़ी और मंगित इलाकों का दौरा करेगी, जहां ये टीम लोगों के मसाइल की सदाबंदी करेगी। शहरबीन टीम 12 नवंबर को संगलदान और गूल रामबन के दौरे पर होगी, जबकि 13 नवंबर को ये टीम नील का दौरा करेगी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के